वीडियो 1 में संयुक्त व्यंजन और उनका विच्छेद बताया गया था। अब उन्हीं संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए कुछ शब्द लिखे गए हैं जिनका विच्छेद किस प्रकार किया जाएगा यह बताया जा रहा है। क्षमा, यहां सबसे पहले संयुक्त व्यंजन है क्ष। इसका विच्छेद किया जाएगा क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ। क्ष में हलंत नहीं लगाया गया है, इसलिए इसमें स्वर मिला हुआ है अ। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए क्ष में स्वर की मात्रा किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद है मा। यहां म हलंत प्लस आ लिखा जाएगा क्योंकि म व्यंजन में स्वर आ की मात्रा लिखी गई है। पात्रम, पा। यहां विच्छेद है प हलंत प्लस आ। प व्यंजन में आ की मात्रा लिखी गई है, इसलिए यहां अलग करने पर स्वर होगा आ। प हलंत प्लस आ। त्र, यह एक संयुक्त व्यंजन है। इसका विच्छेद किए जाने पर दो व्यंजन होंगे, त हलंत प्लस र हलंत। त्र में किसी स्वर की मात्रा नहीं लिखी गई है, इसलिए अलग करके स्वर लिखा जाएगा अ। म हलंत, यहां म हलंत ही लिखा जाएगा क्योंकि म हलंत का अर्थ है इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ, इसलिए म हलंत के बाद कोई स्वर नहीं लिखा जाएगा। ज्ञानम, यहां पर सबसे पहले संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, जिसे ज्ञ बोला जाता है और इसमें स्वर आ की मात्रा लिखी गई है, इसलिए विच्छेद होगा ज हलंत प्लस न्य हलंत प्लस आ। न, इसमें हलंत नहीं लगाया गया है, इसका अर्थ है इसमें कोई स्वर मिला हुआ है और विच्छेद करने पर लिखा जाएगा न हलंत प्लस अ। स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए न पर कोई मात्रा नहीं लिखी गई है। म हलंत, इस व्यंजन में कोई स्वर नहीं मिला हुआ क्योंकि म हलंत के रूप में है और हलंत वाले व्यंजन में कोई स्वर नहीं होता, इसलिए लिखा जाएगा म हलंत। विद्या, वी। यहां व व्यंजन पर ई की मात्रा लिखी गई है, इसलिए विच्छेद होगा व हलंत प्लस ई। यहां संयुक्त व्यंजन है द्य और इसमें स्वर आ की मात्रा लिखी गई है, इसलिए विच्छेद किया जाएगा द हलंत प्लस य हलंत और स्वर आ को अलग करके लिखा जाएगा। इस प्रकार विच्छेद हुआ द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ। शब्द है भित्तिकम।
पहला व्यंजन है भी। यहां भ पर ई की मात्रा लिखी गई है, इसलिए विच्छेद होगा भ हलंत प्लस ई। इसके बाद संयुक्त व्यंजन है त, और इस त पर एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, जिससे पता चलता है इसमें दो त जुड़े हुए हैं, इसलिए यह एक संयुक्त व्यंजन है। और इस संयुक्त व्यंजन पर ई की मात्रा लिखी गई है, इसलिए विच्छेद किया जाएगा त हलंत प्लस त हलंत, और स्वर ई को अलग करके लिखा जाएगा प्लस ई। इसके बाद व्यंजन है क। इसमें हलंत नहीं लगाया गया, इसलिए इसमें स्वर मिला हुआ है, लेकिन स्वर की मात्रा भी दिखाई नहीं दे रही। इसका अर्थ है इसमें है स्वर अ, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। इस प्रकार क व्यंजन का विच्छेद होगा क हलंत प्लस अ। अंत में है म हलंत। हलंत होने के कारण इसे इसी रूप में लिखा जाएगा म हलंत। इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ, इसलिए इसके बाद अर्थात म हलंत के बाद कोई स्वर नहीं लिखा जाएगा। इसी प्रकार इन व्यंजनों को जोड़कर भी लिखा जा सकता है, अर्थात प्रश्न यदि विच्छेदित रूप में दिया जाए तो इसका संयोजन भी किया जा सकता है, जैसे क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ। इनके मिलने से व्यंजन बना क्ष, और म हलंत प्लस आ, इनके मिलने से व्यंजन बना म, और आ का चिन्ह इसके साथ ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार अन्य वर्णों को जोड़कर, स्वरों और व्यंजनों को जोड़कर भी शब्द लिखे जा सकते हैं, जैसे प प्लस आ, प हलंत प्लस आ, इन दोनों को जोड़ने से व्यंजन होगा पा। यहां त हलंत प्लस र हलंत, इन दोनों को संयुक्त रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, और अ के जुड़ने से व्यंजन पूरा होगा, तो यहां बनेगा त्र, और म हलंत को इसी रूप में लिखा जाएगा म हलंत। अब यहां ज हलंत और न्य हलंत के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। तो व्यंजन बना ज्य, और ज्य पर स्वर आ लगाने से ज्ञा लिखा जाएगा। न हलंत और अ, इनके मिलने से व्यंजन होगा न। म हलंत, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसको इसी रूप में लिखा जाएगा, और शब्द होगा ज्ञानम। व हलंत प्लस ई, वी। यहां द हलंत प्लस य हलंत, इनके बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए यह एक संयुक्त व्यंजन है द्य, और स्वर आ होने के कारण द्य पर आ की मात्रा लिखी गई है, इसलिए शब्द बना विद्या। यहां भ हलंत प्लस ई, इस प्रकार व्यंजन बना भी। त हलंत प्लस त हलंत के बीच में कोई स्वर नहीं है, इसलिए यह एक संयुक्त व्यंजन है त, जिसे चिन्ह के रूप में त के ऊपर लिखा गया है, और ई स्वर मिलने से व्यंजन बना ति,
क हलंत प्लस अ, व्यंजन लिखा गया क, इसमें स्वर अ को जोड़ा गया है, लेकिन अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए क पर कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही। म हलंत, इसके बाद कोई स्वर नहीं है, इसलिए यह इसी रूप में रहेगा म हलंत। इस प्रकार शब्द बना भित्तिकम।